क्या मुर्दे का भी इलाज होता है? तो मैं एक जनरल कुछ बातें आपसे बताना चाहूँगा कि कभी भी मुर्दे का इलाज कहीं भी किसी हॉस्पिटल में, पूरे देश हो, विदेश हो, इंडिया हो, चाहे अदर कंट्री क्यों ना हो, कहीं मुर्दे का इलाज कोई कर ही नहीं सकता है। और जब भगवान नहीं कर सकते तो हम तो मनुष्य हैं, एक डॉक्टर हैं एक डिपार्टमेंट का। टोटल खर्च यहाँ पर 8,000 रुपया का रोज पर हम लोग रखे थे। कह करके? हाँ, कह करके। अच्छा, कितना दिन रहा? 10 दिन रहा है। 10 दिन रहा, उसमें मात्र 54,000 रुपया यहाँ पर। मात्र 54,000? 54,000 रुपया रुपया बताया जा रहा है 5 लाख रुपया लगा। 5 लाख तो बिल्कुल गलत है। जैसे जो बोला ना 4 लाख 5 लाख रुपया लिया है, ये सब झूठ बात है, बिल्कुल झूठ है। मैं डॉक्टर राजीव कुमार राय, मायरा मेडिलैंड हॉस्पिटल से। एक्चुअली हमारे यहाँ एक पेशेंट आता है आज से 15 से 16 दिन पहले, और उस पेशेंट का नाम था कारी, जो कि आरटीए का केस था। एक्चुअल में वो एक्सीडेंट करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल बेगूसराय में ही भर्ती किया गया था, जहाँ पे वो 18 से 19 घंटा रखा गया, और उसका आरटीए में लार्ज बोन राइट साइड फीमर का फ्रैक्चर हुआ था, जिसे बड़ी बोन बोलते हैं, बॉडी का वो सबसे बड़ा बोन होता है। वो फ्रैक्चर होने के बाद पेशेंट एडमिट के दौरान बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। किसी दूसरे हॉस्पिटल, मेरे यहाँ पे नहीं था, वो दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट था, और सीरियस होने के बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल उसे पटना रेफ़र कर देता है। और पटना रेफ़र होने के कारण ये था कि उसे फैट एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, जो कि जब बड़ी बोन का फ्रैक्चर होता है तो उसमें एक क्लॉट होता है, जिसे क्लॉट को हार्ट के नज़दीक या लंग्स के नज़दीक जा कर के छोटे छोटे वेंस आर्टरी में वो क्लॉट जो है रुकने का डर होता है, जिससे हार्ट अटैक होने की काफ़ी संभावना हो जाता है। और उस पेशेंट को जब इस तरह की घटना होती है, हॉस्पिटल आईसीयू से वेंटिलेटर पे पेशेंट पटना रेफ़र कर दिया गया। पटना में जाने के बाद वेंटिलेटर पेशेंट होने के कारण उस पेशेंट को आईजीएमएस में बेड नहीं मिलता है, और जब आईजीएमएस में बहुत काफ़ी इंतज़ार के बाद बेड नहीं मिला तो उसको एम्स में पटना ही रेफ़र किया गया। एम्स में भी वहाँ जाने के बाद वेंटिलेटर लगा हुआ था और बेड नहीं मिलता है। वो अटेंडर जो गार्जियन उसके थे, मजबूर होकर के वो पेशेंट को सीरियसनेस नहीं देखते हुए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करता है, और वहाँ पे जा कर के करीब 24 घंटा वहाँ पे एडमिट जब रहता है आईसीयू में वेंटिलेटर पे, कंकड़बाग में वो एडमिट रहता है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वहाँ पर भी उसका सुधार नहीं और डिटोरेशन में पेशेंट जाने लगता है। तो उस पेशेंट का गार्जियन घबरा जाता है कि पेशेंट भी मेरा सीरियस होते जा रहा है, और उसे 24 घंटा के अंदर 1,12,000 का बिल पटना में दिया जाता है, जो कि उस गार्जियन के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल था एक दिन में। और वो सब के सब मजबूर होकर के रोने लगते हैं और बोलते हैं कि अब क्या किया जाए, ना पैसा है मेरे पास और ना ही पेशेंट मेरा ठीक हो रहा है, और डिटोरेट होते जा रहा है, धीरे धीरे जो है सो पोजीशन अच्छा नहीं हो रहा, सीरियस होने लगा। उस पेशेंट को किसी ने बताया कि ऐसा करो कि होम डिस्ट्रिक्ट ही अपना बेगूसराय में किसी डॉक्टर से बात करो। पटना एक अलग जगह है, जो कि बेगूसराय से पटना जाने के बाद लोगों को समझ में आती है कि अपना बेगूसराय क्या था, और पटना आते हैं तो हमारा किसी तरह का कोई छूट हो या कोई सुनने वाला नहीं होता है। बहुत ही वहाँ पे दया और ये किसी तरह का रिलेशन संबंध की बात नहीं आती है, और वहाँ पे बस बिल क्लियर कीजिए तब पेशेंट देखेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है किसी को, या तो पेशेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। आपके पास सर किस कंडीशन में पेशेंट आया था? हमारे पास वहाँ से फिर बात ऐसे हुआ
कि वो वेंटिलेटर पर ही वहाँ से पेशेंट कार्डियक एम्बुलेंस से हमारे पास आया, और वो लोग प्लान कर लिया था कि अब न पैसा है न पेशेंट अच्छा है तो अब घर ही लेके चलते हैं। लेकिन किसी ने बताया कि चलो वहाँ पे एक सर हैं, जो कि मेरा नाम किसी ने बताया, और वहाँ उनसे बात करेंगे, अगर कुछ कर सकते हैं वो सीरियस पेशेंट को देखते हैं, और काफ़ी अच्छा उनका काम है, जिसके वजह से वो हमारे यहाँ कांटेक्ट किया। तो एम्बुलेंस लेकर के कार्डियक एम्बुलेंस में ही वेंटिलेटर पर मेरे यहाँ पेशेंट लाया गया। और उससे पहले जब वो घर के लिए प्लान कर दिया था तो हमने उस पर गछने का तैयार मतलब ये था कि उसको हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि फैट एम्बोलिज्म हार्ट के लिए बहुत डेंजरस होता है। वो हार्ट अटैक से भी ऊपर का चीज़ है, क्योंकि एट ए टाइम किसी समय वो पेशेंट कोलैप्स हो सकता था, और वो कोलैप्स के कारण ही यहाँ से रेफर पटना हुआ था। लेकिन जब यहाँ पेशेंट आया तो और डाउन हो गया था, बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया था, चांस नहीं के बराबर था। फिर गार्जियन लोग हमसे रिक्वेस्ट किए कि पेशेंट सर आप इलाज कीजिए, लेकिन सर हम लोग वहाँ से पैसे के कारण ही यहाँ पे आए, और पेशेंट सीरियस भी हो रहा है, दोनों प्रॉब्लम मेरे साथ है। तो हमने लास्ट में एक ही बात रखा कि आप अगर घर जाते हैं तो पेशेंट 100% है कि मौत है, और अगर हमारे हॉस्पिटल में या मैं कुछ करता हूँ तो ऊपर वाले का अगर कृपा हुआ तो मे भी हो सकता है कभी कभी पेशेंट बच भी जाता है। तो आप इकोनॉमिकल क्या हमको बोलते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो सर बहुत करेंगे तो ऑक्सीजन का ये सब थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, 6-7 हज़ार का अप्रॉक्स, और इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा, कुछ मेडिसिन में होगा तो हम देंगे, बाद बाकी ना बेड चार्ज देंगे, ना हॉस्पिटल चार्ज कोई देंगे, ना ही वेंटिलेटर चार्ज देंगे, ना स्टाफ चार्ज, ये सब हम लोग से कुछ भी नहीं होगा। तो मैं कहा कि चलो इतना इलाज करते हैं, एक देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर बच गया तो। मुझे कुछ दया आ गई, और इमोशन हो कर के डॉक्टर को तो इमोशन होना भी चाहिए, और आया तो आज जो भी मैटर आई, लेकिन मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा हूँ, और ना ही अगले समय में कभी बैक होऊंगा इमोशन करने में या दया करने में। होना चाहिए डॉक्टर को, जो उद्देश्य से मैंने किया वो चीज़ जस्ट रिवर्स मुझे मिला, जो मैंने दया की उसका रिवर्स मिला, जिस कारण बस हो, मैं उसे खुलासा थोड़ी देर में फिर करूँगा। वो पेशेंट मेरे यहाँ एडमिट हो जाता है, और 10 से 12 दिन लगातार हम उसको अच्छे इलाज करते हैं। 6ठा-7वां दिन वो पेशेंट हमें लगा कि अब वेंटिलेटर से निकल जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कॉन्शियस लेवल बहुत अच्छा आ गया था, कॉन्शियस हो भी गया था, और वेंट से हम लोग प्लान किए थे, और अटेंडर को भी बोले, गार्जियन को, कि अब लगता है कि पेशेंट हमारा ठीक हो जाएगा। वो पेशेंट कल होकर के दुर्भाग्य कहिए डॉक्टरों का या पेशेंट का या अटेंडर गार्जियन का, कि उसको हाई ग्रेड फीवर 4-5 टाइम्स उसको आ गया लगातार, और कंटिन्यूअस फीवर रहने लगा। मैं बहुत कोशिश किया, बुखार उतर जाती थी, फिर भी बुखार चला आता था। मैंने जो भी अपना कोशिश था उसमें कमी नहीं की, बट वो पेशेंट अनकॉन्शियस ही रहा और धीरे धीरे डाउन होने लगा। तो फिर मैंने लास्ट में कहा कि एक ऑप्शन अच्छा था, आ भी गया था, लेकिन अब पेशेंट ठीक चांस नहीं लग रहा। गार्जियन को मैंने बुला करके उसको बोल दिया था। तो अब ऐसा कीजिए कि घर लेके चले जाइए। मैं रोड पर घर पे बाहर निकलते हुए भी बोला था कि अगर आपको इच्छा है तो घर लेके जाइए, अब चांस नहीं लग रहा हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा क्या कि जो सर अब जो हो आप अपना कुछ सर दवाई वाले को ही बोल दीजिए, उधारी ही दे दीजिए अभी तत्काल, मेरे पास पैसा भी अब नहीं है, लेकिन अगर मर भी जाता है तो अब सर यहीं पे अब रहने दीजिए, घर ले जाके क्या करें। तो डॉक्टर का एक ह्यूमन नेचर होता है कि उसको ज़बरदस्ती तो हम भगा नहीं सकते थे, निकाल के बाहर नहीं कर सकते थे रोड पे, और वो अपने इच्छा से फिर रुका। और उसी रात दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि जो पेशेंट 3-3:30 बजे कोलैप्स कर जाता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेहनत मैंने बहुत ज़्यादा किया था उस पेशेंट पे, और सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ कि जब
हमारे सच्चाई को नहीं जानते हुए भी कुछ लोग, जैसे हमारे पत्रकार लोग ही थे, भाई लोग थे, जो भी छोटे भाई हों, और वो भी विदाउट जानकारी के बिना और कुछ न्यूज़ को फ्लैश कर दिए, जो कि हमारे लिए या हमारे समाज के लिए या हमारे कल बच्चे भविष्य के जो भी होंगे उनके लिए अच्छा नहीं था। क्योंकि डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता है, वो कभी ईश्वर या भगवान उसको नहीं मानते हैं और ना ही मानना चाहिए लोगों को। डॉक्टर का मीनिंग यही होता है, एक कोशिश। डॉक्टर का मतलब होता है कोशिश। और जो आरोप लगे हैं उसको लेकर के जाते हैं। आरोप जो भी लगाए गए हैं वो द्विपक्षीय बातों को शायद उनको जानकारी नहीं मिली, और शायद हमसे अगर मिल लेते, पत्रकार जो भी आए थे हमारे यहाँ, अगर मिल लेते हमसे, अगर जानकारी सच्चाई होती, और जहाँ तक अटेंडर जो मेन अटेंडर घर वाले थे, अगर उनसे भी मिल लेता तो उनको सही जानकारी होता। वो जानकारी थर्ड मेंबर से लिए। अभी भी हमारे पास घर वाले प्रेजेंट हैं यहाँ पे, मैं उनको बुलाया हूँ और मेरी हकीकत को उनको बताने की मैं कोशिश करूँगा, और वो यहाँ पर प्रेजेंट भी हैं, वो आपको कुछ बताएंगे थोड़ी देर में। तो वो जितने भी बात रखा गया था वो सब के सब गलत था, और जो मैंने अभी कहा इसमें एक भी त्रुटि नहीं है। और सीरियस पेशेंट का मतलब, कुछ लोग ऐसे भी हम पे आरोप लगाए कि सर क्या मुर्दे का भी इलाज होता है। तो मैं एक जनरल कुछ बातें आपसे बताना चाहूँगा कि कभी भी मुर्दे का इलाज कहीं भी किसी हॉस्पिटल में, पूरे देश हो, विदेश हो, इंडिया हो, चाहे अदर कंट्री क्यों ना हो, कहीं मुर्दे का इलाज कोई कर ही नहीं सकता है। और जब भगवान नहीं कर सकते तो हम तो मनुष्य हैं, एक डॉक्टर हैं एक डिपार्टमेंट का। दूसरी चीज़ कि वेंटिलेटर पेशेंट, आज मैं कुछ मिथ्या को साबित करूंगा कि या कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि जिससे क्या होगा कि भविष्य में कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर इस चीज़ का, या आप लोग भी सफ़र ना करें, झूठे बातों में नहीं आएंगे आप लोग, कि हॉस्पिटल में अगर वेंटिलेटर पर पेशेंट होता है तो वेंटिलेटर का मीनिंग ये नहीं होता है कभी भी कि वो पेशेंट मरा हुआ है। जो कि गांव घर में, समाज में बहुत लोगों को दिमाग में ये चलता है कि वेंटिलेटर पर अगर पेशेंट है तो वो मर गया है, डॉक्टर उसे पैसे वसूल कर रहा है या लूट रहा है, ये कर रहा है, तरह तरह के उपाधि देते हैं। कंफर्मेशन कब दिया गया था कि पेशेंट का डेथ हो चुका? वही 3 o'clock जो है सो नाइट में ही कंफर्मेशन करके हमने उसको बता दिया कि पेशेंट जो है सो हार्ट जो है आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, इससे ज़्यादा हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हार्ट सपोर्ट नहीं करता है तो फिर डॉक्टर के हैंड में कुछ कभी नहीं रहता है। बवाल कितने बजे हुआ था? ये करीब 6:30-7 बजे के करीब जो है सो आते हैं कुछ लोग, और थर्ड पर्सन से मिलते हैं। थर्ड पर्सन कुछ कुछ बात को इसको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि घर के आदमी तो अभी भी हमारे पास प्रेजेंट हैं। जिनके द्वारा मीडिया में बयान दिया गया था वो सारे परिजन नहीं थे पेशेंट? नहीं, सारे परिजन नहीं थे, और उसमें कुछ परिजन बाद में जब आए तो वो अभी भी जो आए हैं वो बोले कि सर मेरा तो ऐसा कुछ मोटो नहीं था, किस आदमी कैसे कहाँ बात हुई, और कुछ मीडिया वाले को जो है सो बोला गया कि वहाँ पे डेथ हो गया तो आप लोग ऐसा वहाँ पहुँचिए। और आप लोग, और पहुँचने के बाद मेरा थोड़ा सा शिकायत नहीं, रिक्वेस्ट कहेंगे कि जब भी कभी भी कहीं किसी भी मैटर को अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप, हम डॉक्टर हैं, पत्रकार आप लोग हैं, चाहे इंजीनियर हुए, एडवोकेट हुए या टीचर हुए, ये समाज के हम लोग बैकबोन हैं। एक पढ़े लिखे समाज में आते हैं। ये जितने चेहरे हैं ये समाज के पढ़े लिखे चेहरे हैं, जिससे भविष्य उस पर डिपेंड करता है। और हम आप डगमगाएंगे और गलत चीज़ को बढ़ावा देंगे तो शायद हमें लगता है कि कल के डेट में आपका घर से बेटा अगर डॉक्टर बनेगा या मेरा बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहेगा तो शायद इस प्रोफेशन को कभी कोशिश नहीं करेगा कि हम डॉक्टर बने। सर ये
आप ही के अस्पताल में पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि बहुत सारे अस्पताल में इस तरह का घटना हुआ है जी। 2-4 वीडियो भी सामने आया था जी। तो क्या लग रहा है कि ऐसे में खुल के चिकित्सक जो भी हैं बेगूसराय के, क्या खुल के काम कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मैं, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 साल से मैं हॉस्पिटल चला रहा हूं। मैं एम्स दिल्ली में और सफदरजंग में काम किया था दिल्ली में। मेरा क्रिटिकल बहुत अच्छा रहा काम करने का, और मैं कोशिश किया कि मैं दिल्ली नहीं रह करके बेगूसराय में आऊँ और अपने समाज परिवार को देखूँ, अपने दोस्त बंधु को देखूँ। इमोशन होकर के होम सिकनेस यहाँ पे आया। और अगर इस तरह की घटना होती है तो अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ तो आगे आने वाले समाज में जो भी बच्चे होंगे वो इलाज तो दूर की बात, डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा। सर, अक्सर मैंने कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है हमारा हॉस्पिटल में ऐसा होते रहता है। नहीं, मायरा मेडिलैंड हॉस्पिटल का कारण एक ही बनता है कि हम आपसे ओपन ये करना चाहेंगे कि आप ऊपर से नीचे, मैं छोटा सा पॉइंट रखूँगा कि हमारा जो इलाज है मायरा मेडिलैंड हॉस्पिटल में, क्रिटिकल पेशेंट जो भी होते हैं, सीरियस पेशेंट जो भी होते हैं, कल के डेट में जो पास्ट टाइम में रेफ़र होकर के पटना जाया करता था, जो लगता था लास्ट स्टेज हुआ करता था, और आपको सिमरिया, बाढ़, बख्तियारपुर जाते पेशेंट मर जाता था, और यहाँ से पेशेंट को रेफ़र अपना जान बचा के डॉक्टर साहब भेज देते थे, और वहाँ से जब लाश होता था तो डॉक्टर साहब उसमें बच जाते थे। और वो डॉक्टर साहब क्या करते थे कि वो पेशेंट को लेकर के अपना घर चले जाते थे और पटना पहुंच भी नहीं पाते थे। आज के डेट में बेगूसराय ज़िला में हमारे कलीग हो, हमारे फ्रेंड हैं, सर्किल हैं, जो कि अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, जो कि आज के डेट में अच्छा इलाज कर रहा है, इमोशनल से, इकोनॉमिकल से, चाहे जैसे भी हो उसको हर तरह से मदद भी करते हैं। लेकिन इसी के वजह से मायरा मेडिलैंड हॉस्पिटल का जानकारी ये हुई कि हमारा सीरियस पेशेंट होने के कारण वो पेशेंट का मैक्सिमम जो है सो कभी मौत भी होती है, और यहाँ पे जो है सो ओपीडी का सिस्टम बहुत कम है, और सीरियस आईपीडी केस को ज़्यादा देखा जाता है, जिससे अगर हम बदनामी से डरते हैं या किसी तरह से कमजोरी अगर होता है तो हम कभी मदद फिर किसी को नहीं कर पाएंगे। सर, एक आरोप आप और भी लग रहा था कि जिस पेशेंट का डेथ हुआ है उससे करीबन 4 से 5 लाख रुपया लिया गया, इसमें कितनी सच्चाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सच्चाई तो एकदम सरासर गलत ही है, क्योंकि 4 लाख रुपया अगर होता उसके पास तो पटना में ही इलाज कराता, बेगूसराय नहीं आता। और हमसे वो मतलब दया का कोई ये भीख नहीं मांगता कि सर हमको आप भगवान हैं बचा लीजिए, आप इतने पेशेंट देखते हैं, अगर एक पेशेंट फ्री में भी अगर देख लेते हैं तो आपको क्या जाता है, तो हमसे वो रिक्वेस्ट नहीं करता। ये थर्ड मेंबर कोई भी जो भी हो समाज के, जो कि कैटलिस्ट के जो काम करते हैं, जो उनको दूसरे का उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है समाज में, और वो अपना बेरोज़गार होते हैं लगभग, मुझे लगता है, और इसी में वो लगे रहते हैं कि दूसरे के पीछे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है जो हम किसी का अच्छाई तो दूर की बात, बुराई तो बहुत दूर की बात, अच्छाई भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने सजाया है इस बात को, ये सरासर गलत। क्या उस पर कोई लीगल एक्शन भी लेना चाहते हैं सर अपनी बातों? कोई लीगल एक्शन भी लेना चाहते हैं उस वीडियो में? मैं लीगल एक्शन यही अभी तो मैं लीगल एक्शन के लिए नहीं क्यों नहीं, मैं बताना ये चाहूँगा कि कुछ रिक्वेस्ट में फर्स्ट टाइम है ये कि मैं जो आज पीसी बुलाने का कारण यही था कि मैं सभी से रिक्वेस्ट आज करूँगा, और हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं या बेगूसराय ज़िला के अंदर या जितने भी डॉक्टर हैं उसके प्रति अपना जो हम किसी भी आगे बढ़ने के लिए अगर हम कुछ भी घटना जैसे लिखते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम निगेटिव बातों को लिख कर के आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुछ बताना चाहूँगा इस मामले में, या किसी मैटर की बात आती है, जैसे 1-2 आदमी, जो सभी हमारे ख़राब नहीं होते हैं पत्रकार, 1-2 अगर किसी के बात में भी आ गए हैं तो मैं उनको संदेश ये देना चाहता हूँ कि कुछ अच्छाई को भी लिख करके लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं क्राइम करूँ तभी मेरे पास धन दौलत और नाम हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे न्यूज़ छापेंगे, अगर मैं गलत हूँ तो श्योर आप लिखिए, मैं कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर मेरी जहाँ पे
अच्छाई है उसको आप अच्छे अगर लिखते हैं तो आपका नाम होगा, आपका समाज में इज्जत मिलेगी। और ऐसे से अगर कभी मान लीजिए बार बार अगर समाचार न्यूज़ ऐसे छपते हैं तो क्या होगा, आप लोग हल्के हो जाएंगे, आपका अस्तित्व पे पड़ेगा और जो अच्छे भी पत्रकार हैं उनका भी कोई अस्तित्व नहीं रह पाएगा। जैसे कहते हैं ना कि बैगन का एक सड़ा हुआ बैगन पूरे टोकरी गंदा करता है, उस चीज़ से बचिए ना कि हमने अभी तक कोई कार्रवाई ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ आज शांति वार्ता रखने की प्रयास हर संभव मेरा है। और अगर दूसरे तरह से एक कहावत है कि किसी भी आदमी को उतना दूर ही भगाइए, उतना ही दबाड़िए कि आप वहाँ पे मतलब भाग रहा तभी भगाइए, अगर वो रुक गया तो फिर आपको भागना पड़ जाएगा। इसलिए हाँ, पेशेंट का परिजन से मैं थोड़ा बात कराऊंगा। आइए 2 मिनट के लिए आइए, लीजिए एक चेयर दीजिए। नहीं आप भी बोलिए। हाँ, डॉक्टर साहब ये हमारे परिजन हैं, ये हमारे परिजन हैं जी, जो कि पेशेंट को सभी अच्छाई बुराई का सर्वे सर्वा, अगर मैं बुरा होता तो आज मैं उनके परिजन को नहीं बुलाता। ये सेल्फ बताएंगे। ये सेल्फ बताएंगे कि पेशेंट कहाँ से कैसे ओपन करके कि पेशेंट किस किस डॉक्टर के यहाँ कैसे गए थे, वो थोड़ा जानकारी आप दे दीजिए। सर, जो डॉक्टर साहब पे आरोप लग रहा है, मायरा मेडिलेंड पर जो आरोप लग रहा है, क्या वो सही है या गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत। आप कौन है पेशेंट क्या? चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं। मीडियम जो लोग आरोप लगा रहे थे वो लोग कौन है फिर? उसको हम लोग नहीं बाहरी कोई जानते। थे? हाँ, दोस्त यार होगा उसका, लेकिन उनको जानकारी नहीं था कैसे क्या घटना हुआ, ऐसे ही आरोप लगा चले गए। उनका प्रतिष्ठा साथ खिलवाड़ होता है ना। उसका घटना हुआ बोलेरो टक्कर में। हाँ। पहले शुरू से घटना बताते हैं। बोलेरो के साथ टक्कर हुआ, उसमें घटना, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद उसको लेके ब्रजेश कुमार जी के यहाँ आया गया था। वहाँ पर उसको 12 बजे रात को पूरा पेन फीलिंग जब होने लगा, उसके बाद पेनेसिया में लेके गया था। माइक ले लीजिए आप। और आगे उसका चचेरा भाई है पेशेंट जो डेट किया है, उनका ही चचेरा भाई साथ में है, बिल्कुल मौजूद है। वहाँ से पेनेसिया ले गए। जो मृतक है, जो पीड़ित है, उनको क्या आपको लगता है? अच्छा, हम चाचा हैं, चचेरा भाई है एक उसका। बताइए, जो उस समय हम लोग भी आए थे न्यूज़ बनाने, हम लोग के माइक पर जो बोल रहे थे वो शख्स कौन थे? इनके साथ आप लोग भी थे और उनको बोले? मेरे गांव का कोई नहीं। सामाजिक तत्व थे या आपके समाज के ही, घर के ही? नहीं, मेरे गांव के ही नहीं। गांव के ही नहीं? गांव के ही नहीं। सके जी आप गांव का नहीं थे और आप लोग के सामने वो पक्ष रख रहे थे। हम लोग वहाँ पर उस समय नहीं थे। हमारे कैमरा में आप दिख रहे हैं, हमारे कैमरा में ये भी दिख रहे हैं। और वो बोल रहे थे आप लोग शांत हैं, इसलिए इसका कारण तो ये भी हो सकता है कि आप डॉक्टर को बदनाम उनके द्वारा करवाना चाहते थे। कारण तो ये भी हो सकता है ना सर। अच्छा, इनकी जो है फुल जानकारी पहले पेशेंट के बारे में ले लिया के बारे में जी। चचेरा भाई खुद इस साथ में शुरू से अंत तक पेनेसिया ले गए। आप उस दिन थे जिस दिन यह घटना हुआ था? आप थे वहाँ पे? हंगामा हुआ था। हाँ, हंगामा हुआ था उस समय हम लोग 8 बजे लगभग पहुँचे। आप वीडियो में वीडियो जब बन रहा था हम लोग सुभाष चौक पर उस समय पहुँचे आ रहे थे उधर से। हमारे सामने है इस समय शव को निकाला गया था। हाँ, उस समय वहीं पर थे। उस समय हम बाइक ले रहे थे आपके आदमी से और पत्रकार ले रहे थे। क्या आपने उस समय विरोध किया कि ये आदमी जो बोल रहा है, ये डॉक्टर के खिलाफ जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है? मतलब सह आपने भी दिया उसके माध्यम से डॉक्टर को बदनाम करने के लिए, सह आपने भी दिया। आप लोगों की क्या मानसिकता थी? हम लोग डॉक्टर साहब को बदनाम करना या ये मेडिकल, ये क्या कहते हैं, ये हॉस्पिटल को बदनाम करना, क्या मानसिकता? हम लोग तो ये सोचे थे कि या फिर आपको इसी बकाया राशि नहीं देना, क्या मन में क्या था? हम लोग तो सोचते थे कि सस्ता इलाज यहाँ होता है, यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए। घटना हो गई तो वीडियो में आप काहे दिख रहे हैं?
जो लोग गलत अफवाह उड़ा रहे हैं उनको तो आपको बोलना चाहिए कि वो आप आदमी 10-15 आदमी थे देखिए, जी जी डर से नहीं बोल आपको पाए। डर लग गया? 1-2 आदमी हैं। वो आदमी से आपको डर लग गया? हाँ, उस आदमी से डर लग गया। वो क्या 10-15 वो असामाजिक तत्व थे जो डॉक्टर साहब के असामाजिक तत्व ही मान लीजिए, कुछ नागदौड़ का था, कुछ मान के चलिए कि जो रोड का था, हमले गाँव को कोई वो नहीं। लोग कैसे आ गए? वो लोग कैसे, वो तो बोल रहे थे कि मेरे ये कौन है? ये फोटो में जो दिख रहा है, ये लड़का जो ये आरोप लगा रहा था उस दिन, वो तो रिलेटिव भी बता रहा है खुद को। हाँ, ये भी चचेरा भाई है उसका, तब यही ये लोग भी बोल रहा चचेरा है, भाई। यही लोग चचा है, आप चचेरा भाई है। हाँ, वो चचेरा भाई भी चचेरा भाई है उसका। आप लोग अपना चचा का लड़का है उस पेशेंट पे? चचा का लड़का ये है, हाँ, वो। अपना चचा का लड़का ये है। हम दियाद गोतिया जैसे होता है ना, उस उस लड़का अपना चचा का लड़का है। वो भी अपना, ये साला है उसका। साला है उसका। हाँ, ये साला है। मतलब आप उस आरोप को गलत साबित कर रहे हैं, यही ना? जो वीडियो बनाया गया वो बिल्कुल गलत है। सर, ये लड़का कौन है? ये मामा है उसका। किसका? मृतक का? हाँ, ये जितने सारे मतलब मेरे गांव का रखना है। मतलब क्या कह रहा है, वो जो थे सब असामाजिक तत्व थे, वो डॉक्टर साहब को बदनाम करने के बदनाम कर रहे थे और हॉस्पिटल। जैसे जो बोला ना 4 लाख 5 लाख रुपया लिया है, ये सब झूठ बात है, बिल्कुल झूठ बात झूठ है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। है 4 लाख रुपया। जैसे एक कोई बोल रहा था, उसमें उसका था दोस्त यार था, वो बोला था 25 तारीख को डेट कर गया, ये पैसा के लिए बोल रहा था। ये सब एकदम बिल्कुल झूठ है। हम लोग 27 तारीख को भेंट करके हम ये हैं, लड़का जो डेट किया है उसका पिताजी था, उसका मौसा था मंझौल का, कम से कम 5-7 आदमी भेंट करके डॉक्टर साहब रोड पर मिले हैं। 10 मिनट तक बोले कि अगर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते, कोई बोनस नहीं। लेकिन हम लोग सोचे दीपावली मत दिया कीजिए, बवाल होता है समाज में। अच्छा, एक चीज बताइए, टोटल खर्च कितना है? टोटल खर्च यहाँ पर 8,000 रुपया का रोज पर हम लोग रखे थे। क्या करके? हाँ, कह करके। अच्छा, कितना दिन रहा? 10 दिन रहा है। 10 दिन रहा, उसमें मात्र 54,000 रुपया यहाँ पर। मात्र 54,000। 54,000 जहाँ रुपया बताया जा रहा है 5 लाख रुपया लगा। 5 लाख तो बिल्कुल गलत है। जो भी अढ़ाई लाख वो थी दवाई का अलग था, दवाई का अलग था, बेड चार्ज 8,000 रुपया। मतलब ये गलत है। हाँ, डॉक्टर साहब पे जो आरोप लगा था उस दिन बिल्कुल गलत है। क्या बोले? बिल्कुल गलत है डॉक्टर साहब, बिल्कुल गलत है। आप कौन लगते हैं? हम चचा लगते क्या हैं, नाम हुआ? क्या मनीष कुमार, घटना है। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि आपका जो परिजन था जिसके बारे में आपने बताया कि वो मृतक का मामा था, वो बजाता हमारे पास टेलीफोन रिकॉर्ड है। वो कह रहा है कि 3 दिन से मेरा भाई मरा हुआ था, जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ था। पूछ लीजिए, सब साथे में है, जी भी साथ में है, हम भी साथ में, उस लड़का का बाप भी साथ में है, उसका भाई भी साथ में है। सब देख के गए हैं। डॉक्टर साहब बाहर में मिले हैं, बोले कि क्या डॉक्टर साहब उसको चाहे ठीक क्या कहना चाहेंगे लास्ट में हॉस्पिटल को लेकर? क्या कहना, डॉक्टर साहब को लेकर क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब तो मेरे लिए भगवान साबित हुए। तो वहाँ 1 लाख रुपया ले लिया 1 घंटे 1 दिन में, 24 घंटा पटना में। और यहाँ 1 लाख रुपया तो उसके लिए 10 दिन इलाज हुआ है। 1 लाख में 10 दिन इलाज? 10 दिन इलाज। 54,000 रुपया बेड चार्ज दिए हैं, और दवाई का जो होगा वो बिल उसके पास है। 54,000 आप इलाज करवा लीजिए। 54,000 रुपया बेड चार्ज है। डॉक्टर साहब भगवान है। हाँ, भगवान है तो मेरे लिए। इनका जो उस दिन इनके ऊपर आरोप लगा था वो गलत है। बिल्कुल गलत है। तो कब हम लोग आए हैं वहाँ से। मेरा देखिए, अगर पेशेंट को जैसे रखते हैं